वक्त है आज की अच्छी खबर का, और आज मैं आपको उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में बताऊंगा जिसने हजारों आदिवासी बच्चों को नक्सलियों के चंगुल में जाने से बचाया। संस्था का नाम है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये संस्था खास तौर पर उड़ीसा के गरीब आदिवासी बच्चों के लिए बनाई गई है। संस्था में ऐसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है जिनके माँ बाप गरीब हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। असल में उड़ीसा के कई इलाके नक्सलवाद से प्रभावित हैं। गरीब आदिवासी परिवारों के सामने मुश्किल होती है कि नक्सली इनके बच्चों को उठा ले जाते हैं, लेकिन अब इन इलाकों के बच्चों को कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज अपने यहाँ रखता है और उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। कुछ समय पहले मैं इस इंस्टीट्यूट में गया था, इसके इंतजाम देखे हैं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखी थी, और इसके बाद मैंने अपने संवाददाता कल्पतरु को कलिंगा इंस्टीट्यूट में भेजा, इसका काम आप लोगों तक पहुंचाने को कहा। कलिंगा इंस्टीट्यूट में केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई मुफ्त होती है। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। इस इंस्टीट्यूट में करीब 25,000 बच्चे हैं और 750 टीचर्स हैं, यानी करीब हर 30 बच्चों पर एक टीचर। बच्चों की देखभाल के लिए 300 नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। अच्छी बात है कि यहाँ कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होता। जिसका भी एडमिशन होता है वो अपनी पढ़ाई पूरी करके ही निकलता है। बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स सिखाए जाते हैं, और जो इसके लायक होते हैं उन्हें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में भेज दिया जाता है। आपको इंस्टीट्यूट के बारे में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनकी बात सुनवाता हूँ। ये लड़कियां गरीब आदिवासी परिवारों की हैं। एक बच्ची ने तो बताया कि उसके पिता को नक्सलियों ने मार दिया था, माँ ने उसे घर में छुपाकर नक्सलियों से बचाया। अगर वो भी गांव में रहती तो नक्सली उसे अपने साथ ले जाते। हमारे गांव में तो सारे लोग माओवादी से मिले हैं, और मेरा बाप को भी मार दिए हैं माओवादी लोग, और मेरा मामी चालक थी इसलिए मुझे चटे में छुपा कर रखी थी। इधर आए तो बहुत अच्छा हुआ, समोसा इधर पढ़ने की भी सुविधा और खाने पीने सब। नेशनल इधर भी आकर नेशनल खेल रही हूँ वॉलीबॉल। इस इंस्टीट्यूट में आके हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। अगर गांव में रहते तो ये सब हमको जो मिल रहा है यहाँ पे वो सब हमको नहीं मिलता। अच्छी पढ़ाई के अलावा कलिंगा इंस्टीट्यूट में बच्चों के खाने पीने का भी अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। खाना हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। किचन में इसके लिए लेटेस्ट मशीनें लगी हुई हैं। देखने लायक जगह है। पढ़ाई और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स की भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से अपनी पसंद का खेल चुनते हैं। मंदाकिनी मांझी बिली ये बीकॉम सेकेंडरी में पढ़ती हैं। मंदाकिनी खो खो की प्लेयर हैं। मंदाकिनी ने बताया कि 2016 में साउथ एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और इनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। मैं खो खो में इंटरनेशनल खेली हूँ। जो 2016 में जो 12 साउथ एशियन गेम्स हुआ था वहाँ पे मैं खो खो में इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया था और हमारा इंडिया टीम गोल्ड मेडल लाया था इंडिया के लिए। 1993 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करने वाले अच्युत समंता की बात सुनने लायक है। बड़े उत्साही हैं। भुवनेश्वर में एक किराए के मकान में आदिवासी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। शुरू में इनके पास 125 बच्चे थे। आज 25,000 बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। अच्युत समंता का कहना है कि इसका बड़ा फायदा यह है कि एक बच्चा पढ़ता है तो उसका असर पूरे गांव पर होता है। नक्सल लोग क्या करते हैं, ट्राइबल आदमी लोग को ढाल बनाते हैं, ये तो सबको पता है। उसके बाद ट्राइबल बच्चे को ही, जिसका उम्र 14-15 साल ऊपर हो गया, वो लोग को ही रिक्रूट करते हैं। तो जब 10,000 बच्चे कीस से पास कर चुके हैं, 25,000 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो नेचुरली इतना बच्चे यहाँ नहीं होते तो बहुत बच्चे तो नक्सलिज्म में ज्वाइन कर देते। इतना बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उसका परिवार कितना हो गया? 35,000 परिवार हो गया। 35,000 आदिवासी परिवार हो गया। 35,000 परिवार माने 35,000 गांव में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। मुझे आज भी इस इंस्टीट्यूट के बच्चों के चेहरे याद हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, खुशी थी, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो गरीबी का कारण पढ़ नहीं सके और नक्सली बच्चों को उठा के ले जाते, जिसका खौफ उनके मन में था। नक्सली छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बंदूक थमा दें, किसी समाज के लिए इससे ज़्यादा दुख की और क्या बात हो सकती है।
कलिंग इंस्टीट्यूट समाज के लिए बेहतर काम कर रहा है। ऐसी संस्थाओं की मदद की ज़रूरत है। ऐसी और भी संस्थाएं खुलनी चाहिए और हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए।